संस्था श्री सिद्धि विनायक के द्वारा आज जो है सयाजी गेट के सामने आईसीएच पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखी गई थी, चलिए इसी के बारे में आपको बताते हैं। दरअसल जो है हाल ही में संस्था श्री सिद्धि विनायक के द्वारा विशाल कांवड़ यात्रा निकाली गई थी, जिसमें लाखों की संख्या में भक्तजनों ने भाग लिया था, जिसके बाद इनक्रेडिबल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इन संस्था का नाम दर्ज हुआ है। चलिए संस्था की क्या क्या उपलब्धियां है, किस तरह से उन्होंने ये बड़ा आयोजन किया था प्रतिवर्षानुसार, इस वर्ष ये आयोजन जो है विशाल आयोजन में काउंट हुआ, जिसके बाद ये इनक्रेडिबल बुक रिकॉर्ड्स में नाम आया। भैया सबसे पहले तो आपको बधाई हो भैया। धन्यवाद भैया आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो ये किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा सा बताइए। हाँ देखिए, सावन के महीने में जो कावड़ यात्राएं होती है पूरे देश के अंदर, और उसी के तहत भगवान सिद्धि विनायक गणेश मंदिर नागदा से बिलावली तक की कावड़ यात्रा का जो हमारा वर्षों से हमारी परंपरा चालू है, कोरोना काल में थोड़ी कम हुई थी। अब इस बार जनता का अपार स्नेह, भक्तों का अपार स्नेह, श्रद्धालुओं का अपार स्नेह और एक भक्तों की अपार एक गंगामय नदी बहती है, उस प्रकार से सैलाब उमड़ पड़ा था। और निश्चित तौर पर पूरा देवास भगवा में हो गया था। 19 किलोमीटर की हमारी यात्रा है, जो 19 किलोमीटर में ही लोग उसमें शामिल थे और 2 लाख से ऊपर के लोग शामिल हुए थे। उसमें आयोजन का संख्या के साथ साथ अनुशासन और लोगों का जिस प्रकार का वातावरण था उस दिन, उसमें क्रिएटिबल ऑफ बुक्स ने उसमें स्थान दिया है। ये हम सब देवास वासियों के लिए गौरव की बात है। बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा आयोजन और देवास का नाम इस तरीके से रिकॉर्ड्स में आना, क्या कहेंगे? ये अच्छा है ना, ये गर्व है। हम सब लोगों को गर्व है, देवास के हर नागरिकों को गर्व है। और ये इस यात्रा में सभी लोगों का सहयोग था। इसमें यात्रा में हर धर्म के लोगों ने स्वागत, सत्कार और सब प्रकार की भावनाएं इसमें व्यक्त की थी। निश्चित तौर पर ये महायज्ञ था और महा आयोजन था जो इस देवास की धरा पर हुआ, कि माँ तुलजा भवानी चामुंडा माता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। भैया जब आपने यात्रा निकाली तो उस टाइम थोड़ा सा ये कहा जा रहा था कि ये राजनीतिक यात्रा है, क्योंकि चुनावी साल है, इस चक्कर में इतनी भीड़, क्योंकि कई वर्षों से आप यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन इस बार यात्रा में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को एकत्र करना, कुछ लोग, कुछ पार्टी के नेता ऐसा कह रहे हैं कि ये तो चुनावी यात्रा चुनावी, वो जिनका कहना है जो कहते रहे, वो उनके अपने विचार होते हैं। धर्म के कार्य हमेशा होते हैं, चुनावी वर्ष से नहीं मतलब है। यह हमारा 6वां वर्ष था और हर वर्ष संख्या बढ़ती है। बीच में कोरोना के कारण थोड़ी संख्या कम हुई थी। इस बार भक्तों का जन सैलाब उमड़ा और निश्चित तौर पर ये कीर्तिमान है। और इस कीर्तिमान को वो जो लोग विरोध की बात करते हैं कि राजनीतिक यात्रा जो, तो वो भी कर ले। राजनीतिक यात्रा किसने रोका है, वो भी करके दिखाएं। मेरा एक सीधा सा सवाल है कि संस्था सिद्धि विनायक के आप जो है प्रमुख है, श्री सिद्धि विनायक भक्त मंडल के आप प्रमुख है। रही बात इसको राजनीति तरफ से अगर ना देखा जाए, लेकिन अब चुनाव मौसम है, आप चूंकि संस्था के प्रमुख होने के साथ साथ कांग्रेस के एक पदाधिकारी है और माहौल पूरा चुनाव का है। बीजेपी ने बैक टू बैक 4 लिस्ट जारी कर दी, लेकिन कांग्रेस की ओर से भी कोई लिस्ट जारी नहीं हुई। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम सभी हमारे बड़े लीडर्स और सभी हम सब जानते समझते हैं कि ये हमारे पितरों के 16 दिन होते हैं और इसमें हम पितरों की आराधना करते हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और निश्चित तौर पर ये पितृ पक्ष के बाद में नवरात्रि लगते ही माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। नवरात्रि में सारे कांग्रेस के टिकट हो जाएंगे। कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कंप्यूटर बाबा ने गौ माता रक्षा के लिए एक यात्रा निकाली थी, जिसमें आप दिखाई दिए थे। उस टाइम उन्होंने कांग्रेस का पक्ष रखते हुए बीजेपी पे बहुत सारे आरोप लगाए, क्या कारण है? देखिए, कमलनाथ जी एक विजन वाले नेता हैं और उनका एक धर्म के अंदर उनकी वो जिस प्रकार से धर्म को का पालन करते हैं, उन्होंने आते ही हर गांव के अंदर एक गौशाला बनाने का एक संकल्प लिया था और उस गौशाला में 20 रुपए महीना चारा घास के लिए गाय माता के लिए आवंटित किया था। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे छीना छपटी करके सरकार बनी, उसके बाद में लगातार गायें हम देखते हैं कि रोड पे, मवेशी रोड पे हैं और उससे नुकसान होता है, जनहानि भी होती है। तो कहीं ना कहीं मैं इस बात पर कंप्यूटर बाबा का समर्थन करता हूं कि उन्होंने एक अच्छी मुहिम चलाई है। इस गौ माता की रक्षा करना हम सब लोगों के लिए कर्तव्य है। बीजेपी की ओर से विधायक प्रत्याशी के रूप में टिकट सामने आ चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने देवास से कोई चेहरा क्लियर नहीं किया। ऐसे में आपने शहर को अभी तक क्या क्या दिया है, आपने क्या क्या काम किए, और अगर पार्टी आपके ऊपर विश्वास जताती है तो आगे फिर आप क्या करेंगे?
देखिए, मैं तो शहर में देवास शहर से बहुत प्रेम करता हूँ। देवास शहर की जनता भी निश्चित तौर पर मुझे बहुत स्नेह देती है, बहुत स्नेह प्रेम करती है। उसका एक उदाहरण अभी हमने कावड़ यात्रा में देखा। और निश्चित तौर पर हम तो आप और हम उस कोरोना काल के साथी हैं, जिसको हमने जिया है। उस समय सभी पत्रकार साथी हम और जो कोरोना काल में जो लोग काम कर रहे थे, निश्चित तौर पर एक माँ से जन्मे भाइयों की तरह हम मिलकर काम कर रहे थे। तो जब जब जरूरत पड़ी, हम तो जनता के लिए तन से मन से धन से सदैव बीच में रहे। और कांग्रेस पार्टी अगर भरोसा करती है, टिकट देती, तो निश्चित तौर पर देवास तो ये 30 साल 35 साल से जो देवास अपनी व्यवस्थाओं के लिए संघर्ष कर रहा है, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, और सबसे बड़ी बात एक जो आजादी, जो नशे की से जो आजादी की एक लड़ाई हम लोगों को लड़ना है, तो निश्चित तौर पर अगर अवसर मिला तो एक काम जरूर करेंगे। मेरा अंतिम सवाल है, वर्तमान जो विधायक है इन्हीं को टिकट दिया गया है, तो इनके पास तो जो है लोगों जनता के बीच में जाने के लिए बहुत सारे मुद्दे, कई विकास कार्य इनने करवाए हैं। अगर आपको टिकट मिलती है तो आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और जीत की तरफ अग्रसर करेंगे? देखिए, इनके पास क्या मुद्दे बताएंगे? नगर निगम के जो काम, रोड गिनाएंगे क्या गिनाएंगे? कौन सा विकास मेरे को बताएं आप। वो बात करके बता दे, स्वास्थ्य पे बात करके बता दे। आज 100 केस अगर एमजी में आते हैं तो 95 इंदौर रेफर होते हैं, उस पर बात करके बता दे। वो बात करके बता दे कि शिक्षा के लिए जो बच्चे भटक रहे हैं, जो इंदौर और उज्जैन की तरफ पलायन कर रहे हैं, उनके लिए बात करके बता दे। उनसे उनके माध्यम से बात करके बता दे। ये बात कर ले रोजगार पे। मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात अगर उन तक पहुंचती है, मैं आदरणीय सम्मानीय विधायक महोदय से निवेदन करता हूं कि इस बात पर मुझसे डिबेट कर ले। जो 260-65 उद्योग बंद हुए हैं और जो 20,000 परिवार बेरोजगार हुए, जिन 20-20 10-10 साल 15-15 साल जिन लोगों ने काम कर दिया, उनकी ग्रेजुएटी और उनके प्राइवेट फंड का पैसा नहीं मिला, वहां तक डूब गया, उसके लिए कोई बात करी हो तो बात कर दे। देखिए, रोड बनाना, सड़क बनाना, ये जाली लगाना, पानी ये करना, ये काम विधायक का होता है क्या? विधायक के काम इंदौर में देखे हमने, विधायक के काम उज्जैन में देखे हमने, विधायक के काम दूसरी जगह, अन्य जगह पर देखे। ये राजा हैं, इन्होंने राज किया है और ये राज करना जानते हैं। बस राज के अलावा इनके पास नहीं। जनप्रतिनिधि होते तो जनप्रतिनिधि होते तो जनता की भावनाओं को समझते। अब जनप्रतिनिधि है ही नहीं तो जनता की भावना कहाँ से समझेंगे? तो सीधा सीधा आपका आरोप है कि देवास में कोई विकास नहीं हुआ। देवास में कोई विकास नहीं। हमारे यहाँ देवास में ये नगर निगम है, नगर निगम का अपना एक बजट होता है ना। और नगर निगम के बजट के माध्यम से जो सरकार की जो चलित प्रक्रियाएं होती है कि जिस आबादी के हिसाब से जो हमारा संग्रहण मध्य प्रदेश सरकार से या केंद्र सरकार से हमको अनेक योजनाओं के माध्यम से मिलता है, वो पैसा तो लंगड़े लूले विधायकों के यहाँ भी गया है, जो बिल्कुल अपंग है। तो ये तो फिर भी ताकतवर विधायक है। इनके थोड़ी ना कोई इनमें इनकी तरफ से क्या है? इनकी तरफ से क्या है? ये आप राजनीतिक में आप झुटला सकते हो, बरगला सकते हो, लेकिन सच को दबा नहीं सकते हो। ठीक है, अगर आपको सबसे पहले तो मुझे बताएं कितने प्रतिशत आश्वस्त है कि आपको टिकट मिलेगी? देखिए, मैं चुनाव में जा रहा हूँ, है ना। मैं इस चुनावी सभा में जा रहा हूँ और जनता की अदालत में जा रहा हूँ, न्याय मांगने के लिए जा रहा हूँ। मैं भी देवास का बेटा हूँ। देवास का बेटा होने के नाते मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैंने मेरे जीवन के अंदर अगर इस देवास शहर के लिए अपने तरफ से कोई समर्पण किया हो और मैंने अगर देवास शहर के हितों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी हो, तो आप मुझे जरूर अपना प्यार देना, विश्वास देना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से ये थे संस्था के प्रमुख प्रदीप चौधरी जी, जिन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। उनका मुद्दा कुछ अलग था क्योंकि एक अवार्ड उन्हें मिला है, सम्मानित किया है, लेकिन साथ साथ में राजनीतिक बातें भी इसलिए बनती है क्योंकि चुनावी साल है और वो कांग्रेस की ओर से यहाँ पर दावेदार है विधायक के। इसीलिए हमने इनसे तमाम मुद्दों पर बात की, जिसके बाद इन्होंने देवास शहर में भी ऐसी बातें बताई है कि देवास में जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया है। अगर पार्टी उनके ऊपर विश्वास जताती है तो इस बार वो जनता के बीच में जाएंगे और जनता से वोट मांगेंगे और यहाँ से जो है विधानसभा में चुनाव लड़कर जीत के भी दिखाएंगे। कैमरा पर्सन ओम प्रकाश सेन के साथ राम माल्या, खबरीला न्यूज, देवास।